तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सामान्य नॉलेज पर। तो आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और एमसीक्यू बनते हैं वो सारे हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945। 1945 में फ्रेंड 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था। ठीक है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क, अमेरिका, मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, विश्व शांति को बनाए रखने के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन द लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1920 में। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए सबसे पहला जो संगठन बना था वह था द लीग ऑफ नेशन, जो कि 1920 में स्थापना हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और भी हम लोग डिटेल को जानेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में। अभी हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001 में। 2001 में फ्रेंड्स यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। कुल 6 जो फ्रेंड्स है वो आधिकारिक भाषा है। आप लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। फ्रेस्का, FRESCA, यानी फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ और अरेबिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस आधिकारिक भाषा को ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा यानी वर्किंग लैंग्वेज कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2। टोटल कार्यकारी भाषा 2 है, फ्रेंच और इंग्लिश। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 193। 193 देश अभी कुल सदस्य देश हैं। और अंतिम सदस्य देश जो जुड़ा था वह था दक्षिण सूडान, 2011 में। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अंग? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको पढ़ देता हूँ। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या फिर एफ में है उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपरोक्त सभी। ये पांचों फ्रेंड्स क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अंग है। कुल 5 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अंग है, ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे है फ्रेंड्स, न्यास परिषद, यह भी पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अंग हुआ करता था, लेकिन 1994 में इसे औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 वर्ष। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और सबसे प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे पॉल हेनरी स्पाकी, जो कि बेल्जियम से थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल यह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल भी शुरू किया है। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस विशिष्ट अंग का प्रमुख होता है? जो महासचिव होते हैं सेक्रेटरी जनरल, वो किस विशिष्ट अंग के प्रमुख होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सचिवालय, यानी यूएन सेक्रेटेरिएट। सचिवालय के जो हेड होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो महासचिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और कुल मिला के बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक अधिकारी महासचिव कहलाते हैं, ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस विशिष्ट अंग को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है? जैसा कि आपने पीछे देखा, टोटल 5 यूएन के विशिष्ट अंग होते हैं, तो बताना है कि उनमें से कौन सा जो है पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को हम पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद में देखिए फ्रेंड्स, कुल सदस्य देश 15 हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश 15 हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। इनके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो आगे देखिए, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, यानी परमानेंट मेंबर? ऑप्शन देखेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन या फिर सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये पांचों देश जो कहलाते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के। और अस्थायी सदस्य के पास फ्रेंड्स वीटो पावर होता है। वीटो पावर एक खास तरह की शक्ति होती है जो अस्थायी सदस्य को मिला हुआ है। अगर बात करें कोई अगर विधेयक पास करना हो यूएन में, तो पांचों की अनुमति का होना अनिवार्य होता है। यदि किसी एक ने भी ऑब्जेक्शन लगा दिया तो वो वीटो पावर के तहत उस बिल को आगे पास नहीं किया जा सकता। तो ध्यान में रखेंगे, अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होता है। अगला देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो भारत अब तक कुल 8 बार अस्थायी सदस्य बना है। अस्थायी सदस्यों के पास वोटिंग पावर होती है। ये लोग जो है किसी भी विधेयक, कुछ भी कानून बनाना हो तो उसमें अपना ये लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होता है, जबकि अस्थायी सदस्य के पास वोटिंग पावर होता है, ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ट्रिगवेली 1 फरवरी 1946 को चुने गए थे महासचिव के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। यूएनओ के एकमात्र महासचिव जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डैग हैमार्क्सजोल्डी, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय बने थे वो थे श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। महासभा का अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया? तो इस शब्द को दिया था फ्रेंड्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पर कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ये एक घोषणा पत्र था फ्रेंड, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन का स्थापना होना था। तो इस पर जो हस्ताक्षर किया था, कुल 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, और सबसे एंड में 51वां देश था पोलैंड, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र विशिष्ट अंग जिसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। सिर्फ इसी का एक मुख्यालय नीदरलैंड हेग में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल न्यायाधीश होते हैं 15। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष 1/3 चुने जाते हैं। कुल सदस्य का 1/3 चुने जाते हैं जज के रूप में। बढ़ते हैं आगे।
अगला देखिए फ्रेंड्स, भारत से चुने गए अब तक 4 जज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से अब तक कुल 4 जज चुने गए हैं। सबसे पहले सर बेनेगल रामाराव, फिर नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक और अभी वर्तमान में हैं दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी का अभी फिलहाल दूसरा कार्यकाल चल रहा है, जो कि 2018 से 2027 तक रहेगा। तो दलवीर भंडारी अभी प्रेजेंट में है, तो आप लोग ध्यान में इसे जरूर रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक में कुल कितने सदस्य देश हैं? यह भी फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अंग है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इसमें कुल सदस्य देश हैं 54। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इकोसॉक का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अपनी विशिष्ट एजेंसियों के कार्य के समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक और सामाजिक परिषद। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन अफ्रीकी महाद्वीप से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव बना था? तो अफ्रीकी महाद्वीप से सबसे पहले बना था, उनका नाम था बुतरस घाली। ऑप्शन सी करेक्ट है, बुतरस घाली। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था और भारत की संस्कृति को बढ़ावा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक किस नियमित सत्र में होती है? महासभा की बैठक, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष में 1 बार। महासभा जो कि विशिष्ट अंग है, ये इसका बैठक फ्रेंड्स 1 वर्ष में 1 बार होता है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, आर्थिक व सामाजिक परिषद की बैठक किस नियमित सत्र में होती है? तो इकोसॉक की बैठक फ्रेंड्स यह होती है 1 वर्ष में 3 बार। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट के बारे में, और आपको थोड़ा डिटेल भी बताता चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि पुराने समय में कोई भी ऐसी संस्था या संगठन नहीं थी जो कि वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए युद्ध को कंट्रोल कर सके। तभी तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसी को देखते हुए फ्रेंड्स आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए द लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, लेकिन यह असफल रहा था और आपको पता है कि फिर दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो इस तरह से फ्रेंड्स यह द लीग ऑफ नेशन अपने कार्यभार संभालने में असफल रही थी। ठीक है, फिर आगे चलकर सन 1944 से एक बैठक हुआ, डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है फ्रेंड्स, 1944 से एक बैठक स्टार्ट हुआ अगस्त से, डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें स्टार्टिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चाइना शामिल था, तथा बाद में फ्रांस भी इसमें जुड़ा था, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र के गठन का नींव पड़ा था इस बैठक के थ्रू। और 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में बैठक हुआ था, जिसमें कुल 51 देशों ने द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पर हस्ताक्षर किया। आपको पता है कि एंड में पोलैंड ने हस्ताक्षर किया था। तो इस हस्ताक्षर के कारण, यानी इस घोषणा पत्र पे सभी देशों के हस्ताक्षर के कारण क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी, नाम ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी घोषणा पत्र की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट है, चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय शामिल है। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो फ्रेंड्स वह महासचिव होता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य व्यवस्थापिका का नाम महासभा है। जो महासभा विशिष्ट अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वह फ्रेंड्स व्यवस्थापिका का काम करती है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका
सुरक्षा परिषद होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लाइब्रेरी का नाम हैमरसोल्ड लाइब्रेरी है। ध्यान में रखेंगे, हैमरसोल्ड लाइब्रेरी। और अगला आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। सबसे पहला जो विशिष्ट संगठन जुड़ा था वह ILO था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस यहीं तक था। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।